में बिंझिया समाज का महासम्मेलन आयोजित किया गया है और इस महासम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। करोड़ों के विकास कार्यों का उन्होंने इस दौरान लोकार्पण किया। सीएम ने यहां पर 27 करोड़ 72 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। तस्वीरें उसी महासम्मेलन की आपके सामने हैं। बता दें कि इस दौरान हितग्राहियों को राहत सामग्री का भी उन्होंने वितरण किया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और सूरजपुर से ये जानकारी और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिल भारतीय बिंझिया समाज का ये महासम्मेलन जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत किया गया। मंच पर उन्हें एक बड़ा सा हार पहना करके उन्हें सम्मानित भी किया गया। करोड़ों के विकास कार्यों का इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। 27 करोड़ 72 लाख के तमाम कामों का तोहफा वहां पर उन्होंने दिया है। साथ स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आप लोगों के बीच में हमारा ये पहला आगमन है, इसलिए मैं भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर में कुल 30 करोड़ के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, 30 कामों का। तो इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज बिंझिया समाज के महासम्मेलन में है। सबको मालूम है कि ये जो 12 जाति के जो लोग थे, जो वर्षों से आदिवासी की सुविधा से वंचित थे, उनका विकास नहीं हो रहा था और लगातार वो प्रयास कर रहे थे और हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहां पर विराजमान हैं। पहले मुख्यमंत्री थे, उनका काफी प्रयास था। हम केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में थे तो बराबर वो दिल्ली जाते थे और दिल्ली में हम लोग प्रयास करते थे और इस प्रयास में हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी ये बाद तक दिल्ली आते जाते रहे, प्रयास करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि भारत की संसद में ये पास हुआ और आज 12 जाति के लाखों लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हुए हैं, आज विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब ने जब अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हुए थे तब भी ये व्यवस्था दिए थे कि जब तक वो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक कम से कम शिक्षा में समाज के बच्चों को लाभ मिले। उनको अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसमें शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन मिले, छात्रावास में एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले, इसकी व्यवस्था आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं। मैं सरगुजा संभाग वालों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे सरगुजा संभाग से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए। 14 में से 14 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने परिश्रम करके दिलवाए, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज महत्व भी दिया है हमारे सरगुजा संभाग को। मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के और 3 मंत्री सरगुजा संभाग से, इसके लिए भी आप नरेंद्र मोदी जी का तालियों से स्वागत करें। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार
में आए करीब 25-26 दिन हुए हैं, लेकिन 25-26 दिन में ही कई बड़े बड़े काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, आप सब लोगों को भी मालूम है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 लाख गरीब लोग जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया, तो उनका आवास स्वीकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे मोदी जी भी